अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आध्यात्मिक ज्ञान लेने की सही पद्धति क्या है और इस वर्तमान समय में लोग किस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। अभी वर्तमान समय में व्यक्ति थोड़ा ज्ञान न्यूज़पेपर में धर्म पूर्ति को पढ़कर लेता है, फिर थोड़ा ज्ञान धार्मिक मैगजीन से लेता है पढ़कर, फिर थोड़ा ज्ञान टीवी में से लेता है, धार्मिक चैनल देखकर या धार्मिक सीरियल को देखकर ज्ञान लेता है, फिर थोड़ा ज्ञान कोई साधु से सुनकर लेता है, फिर थोड़ा ज्ञान इधर उधर से लेता है, फिर उसको मिक्सिंग करके एक अपना नया सिद्धांत बनाता है। मान लो किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, तो क्या इस प्रकार का ज्ञान लेने से वह डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, उसको सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। पहले केजी, फिर प्रमाणिक स्कूल, फिर प्रमाणिक कॉलेज, और उसके बाद अच्छे निष्णांत डॉक्टर के मार्गदर्शन में उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब वह व्यक्ति प्रमाणिक डॉक्टर कहलाता है। यह भौतिक शरीर के डॉक्टर बनने की पद्धति के बारे में सिद्धांत है। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान लेने की पद्धति ऐसी है। अब हम समझेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान लेने की पद्धति क्या है। तो सामान्यतः आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं जो सामान्य लोग करते हैं उसका उपयोग। पहले को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात इंद्रियों की अनुभूति द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान, यानी अपनी आंखों से देखे हुए ज्ञान को स्वीकार करना। इसमें खास करके वैज्ञानिक गण आते हैं, वैज्ञानिक लोग आते हैं। इस ज्ञान का जो मूल आधार है वो इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान है, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। दूसरा है अनुमान प्रमाण, अर्थात कोई चीज के बारे में अनुमान लगाना और बाद में तर्क के माध्यम से उसको स्वीकार करना। उसमें खास करके वैज्ञानिक, कवि और दार्शनिक आते हैं। तीसरा है शब्द प्रमाण, अर्थात प्रमाणिक सत्ता से सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है तो मैं दांत के डॉक्टर के पास जाऊंगा जिससे मुझे प्रमाणिक ट्रीटमेंट मिल सके। अब हम समझेंगे कि इन तीनों मार्गों में से कौन सा मार्ग प्रमाणिक और पूर्ण है और कौन से मार्ग से हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त हो सकते हैं और परम सत्य की खोज भी कर सकते हैं। ज्ञान लेने का पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें वैज्ञानिक गण आते हैं। इस पद्धति में ज्ञान का मुख्य जो आधार है वो है इंद्रियों की अनुभूति द्वारा प्राप्त ज्ञान। उदाहरण के रूप में आंख से देखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, जीवा से स्वाद का अनुभव करना। वैज्ञानिकों का फेमस सूत्र है सीइंग इज बिलीविंग, अपनी आंखों से देखी चीज को ही स्वीकार करना। अगर वास्तव में अपनी आंखों से देखी चीज सही है तो सूर्य और चंद्र थाली जैसे गोले होने चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। शास्त्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि सूर्य और चंद्र पृथ्वी से अनेक गुना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो फिर ऐसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपूर्ण और सीमित है। हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों की थियरी हर रोज बदलती रहती है, हर रोज अपडेट होती है और हर रोज मॉडिफाई होती है। हम हायर एंड हायर एंड हायर इन परफेक्ट रिलेटिव ट्रूथ का ज्ञान वैज्ञानिकों के रिसर्च द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई एक वैज्ञानिक ने रिसर्च करके एक सिद्धांत स्थापित किया तो उसको इनाम दिया जाता है। फिर दूसरा वैज्ञानिक उसको झूठा साबित करके एक नई थियरी बनाता है, उसको भी इनाम दिया जाता है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त ज्ञान बदलता रहता है, परंतु परम सत्य स्थिर है, वह कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए हम परम सत्य को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। उसके 4 कारण हैं। पहला कारण है अपूर्ण इंद्रियां। हमारी सभी इंद्रियां पूर्ण हैं। उदाहरण के लिए आंख, ग्लास में पानी डालिए, कांच की ग्लास में, उसमें पेंसिल डालिए, पेंसिल आपको टेढ़ी दिखेगी। वास्तव में पेंसिल टेढ़ी नहीं है,
वह सीधी है, परंतु हमें दिखती है टेढ़ी, क्योंकि हमारे आंखें हैं वो अपूर्ण है। हाँ, पेंसिल टेढ़ी दिखने का साइंटिफिक कारण हो सकता है, लेकिन हमको तो टेढ़ी दिखती है ना। इस फोटो को देखिए, इसमें 2 कप दिखते हैं या 2 फेस? वास्तव में दोनों दिखते हैं, परंतु कोई एक वस्तु 2 नहीं हो सकती। फिर एक कान हमें कुछ सीमा तक ही स्पष्ट सुनाई देता है, बहुत दूर से कोई बोलता है तो उल्टा सुनाई देता है। फिर एक जीभ, गुड़ खाने के बाद चाय पिएंगे तो चाय फीकी लगती है। वास्तव में चाय फीकी नहीं है, लेकिन ऐसी लगती है। फिर है त्वचा। अगर हम गर्म पानी में उंगली डालेंगे तो पानी हमको गर्म लगेगा, लेकिन उसी उंगली को ऐसे एकदम रगड़ कर गर्म पानी में डालेंगे फिर से तो पानी ठंडा लगेगा। इस प्रकार हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। फिर दूसरा कारण है भ्रमित होना। कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अंधेरे में चलते हैं और रास्ते में रस्सी पड़ी है तो हम उनको गलती से सर्प मानकर डर जाते हैं। भ्रमित होने का एक और उदाहरण है मृग तृष्णा का। हम रेगिस्तान में जाते हैं, दूर से देखने में पानी दिखाई देता है, परंतु वहां कोई पानी नहीं होता है, वो तो सूर्य का प्रतिबिंब होता है। भ्रमित होने का तीसरा उदाहरण पेन किलर का। हमें कोई दर्द होता है तो हम पेन किलर ले लेते हैं और दर्द चला जाता है, जिसके कारण हम भ्रमवश सोचते हैं कि हम दर्द से मुक्त हो गए। हम ऐसी कई चीजों से भ्रमित होते हैं। तीसरा कारण भूल करना। मनुष्य मात्र भूल को पात्र। हर मनुष्य अपने जीवन में कोई न कोई छोटी बड़ी भूल करता है। चौथा कारण धोखा देने की वृत्ति। हर व्यक्ति में धोखा देने की वृत्ति पाई जाती है। इसलिए इन 4 दोषों के कारण वैज्ञानिकों का ज्ञान और व्यक्ति का ज्ञान अपूर्ण होता है। कोई तर्क कर सकता है कि हम इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इंस्ट्रूमेंट बनाया किसने? अपूर्ण इंद्रियों वाले व्यक्ति ने ही तो बनाया है ना, इसलिए वह भी इंस्ट्रूमेंट भी अपूर्ण है। सारांश यह है कि अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात इस प्रत्यक्ष प्रमाण से हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं और परम सत्य को भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमारी ज्ञान लेने की पद्धति और ज्ञान दोनों ही अपूर्ण है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक विज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।